हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 21 जून और 21 जून के हमारे जितने भी द हिंदू एडिटोरियल्स के वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैसेकियर ऑफ इनोसेंट ऑन द अटैक ऑन स्कूल ऑन द युगांडा कोंगो बॉर्डर। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड वोकैब्स। तो पहला जो वर्ड है वो है मैसेकियर। मैसेकियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है हत्याकांड या नरसंहार, मास मर्डर, मास किलिंग, स्लाउटर, एनिहिलेट, एक्सिक्यूट। मीन्स की बहुत ही मास मतलब होता है कि बहुत ही ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे आदमी को, बहुत सारे पर्सन को एक ही बार क्या करना, उनकी हत्या करना। तो वो हमारा क्या होता है मास किलिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इस्लामिस्ट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है इस्लामी। जो इस्लामी रिलीजन के लोग होते हैं उसे इस्लामिस्ट बोलते हैं। इस्लामिक, मुस्लिम, कुरानिक, मोहम्मद, मुस्लिम। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिलिटेंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है उग्रवाद। एक्टिविस्ट, बेलीग्रेंट, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, इंसर्जेंट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सस्पेक्टेड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है संदिग्ध। डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, अनसर्टेन, डूबियस, सस्पेक्टेड। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्रूएल। क्रूएल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है निर्दयी, ब्रूटल, रथलेस, हार्श, इनह्यूमन, मर्सीलेस। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिमाइंडर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ की याद दिलाना या किसी को याद करना। अनुस्मारक, अ थिंग दैट कॉज समथिंग टू रिमेंबर समथिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वर्सनिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है बिगड़ता हुआ। डेट्रोरियोटिंग, डेट्रियोरेटिंग, डिक्लाइनिंग, वर्सनिंग, रिग्रेसिंग, डिग्रेडिंग। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पिकअप। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है बढ़ना। इंक्रीज, राइज, ग्रो, प्रोलिफरेट, और प्रोलिफरेशन इसका नाउन फॉर्म है। एक्सपैंड। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉन्टिनेंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है महाद्वीप। मेनलैंड, लैंड मास, सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है बी वो है बी नो स्ट्रॉन्गर टू। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है परिचित होना। बी फैमिलियर विथ, बी एक्विटेंड विथ, हैव नॉलेज ऑफ, हैव एक्सपीरियंस ऑफ। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है उग्रता। मिलिटेंस, एक्टिविज्म, कॉम्बैटिवनेस, बेलिग्रेंस। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैगचिट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है एक प्रकार का कुल्हारा। जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना जिससे लकड़ी वगैरह काटते हैं वो होता है। लार्ज नाइफ, क्लेवर, ब्लेड, चॉपर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्रेनेड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है गोला, बारूद। एक्सप्लोजिव, बॉम्ब, प्रोजेक्टाइल। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हैक। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है काटना। टू कट इंटू पीसेस इन अ वायलेंट वे, ऑफन विदाउट एमिंग एग्जैक्टली। किसी चीज़ को काटना विदाउट एनी एम, वायलेंटली। तो वो हमारा क्या होता है हैक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डोरमाइट्री। डोरमाइट्री पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है छात्रावास। हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस, हॉल ऑफ रेसिडेंस। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है सेट ऑन फायर। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है आग लगाना, इग्नाइट करना, किंडल करना, इनफ्लेम करना, सेट अलाइट करना। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लूट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है लूटना। प्लंडर, पिलेज, रॉब, रेड। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है आउटफिट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, बॉडी, फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है एलिजियंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है निष्ठा। लॉयलिटी, फेथफुलनेस, फिडिलिटी, ओबीडेंस, डिवोशन। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है संस्थान।
ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, ऑपरेशन, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है शॉक वैल्यू। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या क्या होता है, चौंका देने वाली बात। द पोटेंशियल ऑफ एन एक्शन और आइडिया टू प्रोवोक सरप्राइज, अपसेट और डिसबिलीव। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है प्लैंक, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, मुद्दा, फंडामेंटल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेकअप। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना, कंपोज करना, फॉर्म करना, कॉम्प्रोमाइज करना, रिप्रेजेंट, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेटेड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, भेदभाव, प्रेजुडिस, बाइस्ड, पार्शियल, अनफेयर, अनजस्ट, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिलोकेट। रिलोकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, स्थानांतरित करना, किसी जगह से दूसरे जगह पे क्या करना, मूव करना, मूव और ट्रांसफर, रिसेटल, शिफ्ट, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो बोलते हैं शॉर्ट में। ये एक नाउन है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो नाटो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे भी हम नाउन बोल सकते हैं। अ पॉलिटिकल military alliance established in 1949 in Washington DC by 12 countries in Europe and North America for the purpose of collective defense against aggression, now comprising 30 member nations। ये 30 नेशन का क्या है, ग्रुप है। जो कोई भी समिट या कोई भी जो ग्रुप बनता है, आप बिम्स्टेक ले ले, सार्क ले ले या नाटो ले ले, तो ये किसी भी कुछ कंट्री मिलके एक ग्रुप बनाती है ताकि उस पर वो वर्क करे। उसमें उसमें आप लोगों ने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उन सब के लिए कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनको कम करे, अगर कोई हंगर हो रहा है उनको कम करे, वायलेंस हो रहा है उन सबको कम करने के लिए इन सब का एक ग्रुप होता है। तो ये एक नाटो भी एक ऐसा ही ग्रुप है। नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रिंग डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, गिरा देना, टॉपल करना, ओवरथ्रो करना, अनसेट करना, डेथरॉन करना, अस्ट करना। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिजीम। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, शासन, गवर्नमेंट, रूल, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिविल वॉर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, गृह या युद्ध, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डोमेस्टिक वॉर, इंटरनल वॉर, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ट्रिगर। ट्रिगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, शुरू करना, किसी को ट्रिगर करना मीन्स कि अगर कोई शांत है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, आप उसको ताने मार रहे हो, आप उसको उकसा रहे हो, तो वो इस टर्म में हो रहा है कि ट्रिगर करना, प्रोवोक करना, किसी को एक्टिवेट करना, कॉज करना, स्पार्क ऑफ, सेट ऑफ। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोलिफरेशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, तीव्र या वृद्धि, रैपिड इंक्रीज, मल्टीप्लिकेशन, स्प्रेड, एक्सपेंशन। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन द हैंड्स ऑफ। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है कि हाथों में, अंडर द कंट्रोल ऑफ, द पावर ऑफ, अंडर द कमांड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वो है ग्रेव। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, गंभीर, सीरियस, सीवियर, क्रिटिकल, डायर। नेक्स्ट वर्ड है अले। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, सहयोगी, एसोसिएट, पार्टनर, कंपेनियन। नेक्स्ट वर्ड है वो है रिप्रेसिव। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, दमनकारी, रेस्ट्रिक्टिव, कंट्रोलिंग, अथॉरिटेरियन। तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एट होम। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, अपने देश में, इन वंस ऑन कंट्री या डोमेस्टिकली। नेक्स्ट जो वर्ड है इंडिजीनियसली, जिसे भी बोल सकते हैं, नेबरिंग, बहुत ही इजी वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पड़ोसी, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, नियर बाय। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिविल स्ट्राइफ। इसका मतलब क्या होता है, अतिरिक्त कला, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल डिसऑर्डर, डिस्कॉर्ड, सोशल अनरेस्ट। ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। एक्चुअली ये जो आर्टिकल है ये यूक्रेन और युगांडा के बीच बॉर्डर पे जो अभी स्टूडेंट्स की जो हत्या हो रही है, वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, उनके बारे में है ये आर्टिकल। तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो प्लीज़ आप उन पूरी आर्टिकल को पढ़ें, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सिविल स्ट्राइफ। हिट, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है,
अतिरिक्त संघर्ष, प्रभावित, अफेक्टेड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वास्ट। वास्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, विशाल, एक्सटेंसिव, वाइड, ब्रॉड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सपेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, विस्तार, एरिया, स्ट्रेच, स्वीप। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है सेफ हेवन, जिसका मतलब क्या होता है, सुरक्षित आश्रय, रेफ्यूजी, सेंचुरी, शेल्टर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सट्रीमिस्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, उग्रवादी, फैनेटिक, रेडिकल, हार्डलाइनर। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है, किसी को कमिट करना, किसी को वचन देना, किसी से प्रॉमिस करना, वचनबद्ध होना, प्लेज करना, प्रॉमिस, वो, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है राइट इन सेंस। सेंस ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, अस्थायी वादा। To make settlement, statement or promise that is not permanent and can easily change or forgotten। एक ऐसा वादा जिससे आप मुकर भी सकते हैं तुरंत, जिस पे आप कोई मतलब आप भूल भी सकते हैं, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट इन सेंस की फ्रेज फॉर्म में। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेजर, जिसका मतलब क्या होता है, कदम, एक्शन, स्टेप, प्रोसीजर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गवर्नेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, शासन प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, कंट्रोल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लॉ एंड ऑर्डर। ये एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, कानून व्यवस्था, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिविल ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर आपको कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, अगर कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर की लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि हाँ मुझे करंट अफेयर की भी लेक्चर चाहिए। सो आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।